नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी की क्रॉप को लेकर के। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ भिंडी की रोपाई हो चुकी है। इन किसान भाइयों ने भिंडी की रोपाई कर दी है और भिंडी में जर्मिनेशन आ चुका है। देख सकते हैं आप, दो लीफ आ गए हैं जर्मिनेशन के बाद और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है जर्मिनेशन का। इसमें इन्होंने कोई ह्यूमिक एसिड, कोई भी टॉनिक, किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया है। इन्होंने अपने जो देसी खाद रहती है गोबर की, उसका उपयोग किया है। पहले से खेत में देसी खाद इन्होंने डलवा दिया था, तो उसका पूरा फ़ायदा यहाँ देखने को मिला है। जर्मिनेशन जो इतना अच्छा आया है, 95% से ऊपर का जर्मिनेशन रिजल्ट जहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये देसी खाद का करिश्मा है। इस क्रॉप के अंदर जो जर्मिनेशन का रिजल्ट जो इतना बेहतरीन देखने को मिला है, तो ये देसी खाद का पूरा असर इसमें हुआ है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी फालतू के ये टॉनिक हैं और भी कई सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम यूज़ करते हैं, अगर उनकी अपेक्षा हम इसमें गोबर की खाद का प्रयोग करें, अपनी जो देसी गोबर की खाद होती है, तो उससे हमको बेहतरीन बढ़वार और बेहतरीन ग्रोथ और एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो ये तो खैर कुछ लोग इसको यूज़ में लेते हैं, नहीं तो आजकल सब रसायन पे ही डिपेंड है। तो चलिए, हम जो मेन मुद्दे की बात है इस वीडियो के माध्यम से जो करना चाहते हैं उस पे आते हैं। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो रोपाई की गई है उसमें थोड़ी सी गलती की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खरपतवार का यहाँ इसमें देखने को मिल रहा है खरपतवार। तो ये खरपतवार ये हमारा निराई गुड़ाई में लेबर खर्च को काफ़ी बढ़ाने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा रोपाई का, जैसे हमने पहले वीडियो बनाया था, तो उस हिसाब से अगर इस प्लॉट के अंदर रोपाई की गई होती तो इसमें आपको जो लेबर खर्च है निराई गुड़ाई का वो इतना नहीं लगता। अब इसमें क्या है कि हम कोई भी छोटू रोटावेटर का या खुरपनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से टोटल काम इसमें लेबर के माध्यम से ही होगा, जिसको लेबर को बैठा करके और हल्के से खुरपी की हेल्प से निराई गुड़ाई करवाना पड़ेगी, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बाकी अगर इनको पहले सीड्सों को कतार वाइज अगर लगाया जाता, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो लेबर खर्च है वो कम होकर लगभग 20% ही लेबर खर्च लगता निराई गुड़ाई में। तो ये फोकस करने वाली बात है। अब फिलहाल में चलो ठीक है, जो हो गया है हो गया, लेकिन अब इसमें क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं जिससे हमारा लेबर खर्च कम हो जाए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियो में, इसमें सब सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं ज़्यादातर। लगभग 80% से ऊपर जो खरपतवार हैं हमारे सकरी पत्ती वाले हैं। तो इसके लिए हम हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। जो खरपतवार नाशक हमारे आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। उसका कोई ख़ास नुकसान इसमें देखने को नहीं मिलेगा अगर हम उसका यूज़ करते हैं। तो क्रॉप में कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा उसका देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप टर्गा सुपर ले सकते हैं, धानु का कंपनी का। तो दोस्तों, इसमें टेक्निकल देखने को मिलेगा आपको। टर्गा सुपर के अंदर जो टेक्निकल आता है वो है क्विजालोपॉप एथाइल 5%। इसी टेक्निकल में ये दवाई आपको देखने को मिलेगी। ये लंबी पत्ती वाले, जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से नष्ट कर देता है और इसमें क्रॉप के अंदर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी निराई गुड़ाई में जो लेबर खर्च है वो कम आने वाली है। प्लस इसके अलावा आप अदामा कंपनी का एजिल ले सकते हैं, जिसमें प्रोपा क्यूजापॉप 10% इसी इसमें टेक्निकल देखने को मिलता है। ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से लंबी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल बनाए रखता है। लेकिन इसका जो डोज है वो लगभग 25 से 30 ml आपको लेना है, और ये 25 से 30 ml के डोज में बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल बनाए रखता है, लंबी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट कर देता है। लेकिन इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा मार्केट में। और जो टर्गा सुपर की हम बात करें पहले वीडियो में, तो उसमें टर्गा सुपर में आपको उसका प्राइस लो मिलेगा, लेकिन वो लगभग 35 से 40 ml के डोज में ठीक से काम कर पाता है, खरपतवार को नष्ट कर पाता है। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दोनों को, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप धानु का कंपनी का टर्गा सुपर ही लें या अदामा कंपनी का एजिल लें। आप कोई सा भी लंबी पत्ती वाले खरपतवार नाशक यूज़ कर सकते हैं, जो आपके नज़दीकी मार्केट में खाद बीज विक्रेता की दुकान पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, यहाँ जो खरपतवार इसमें हो रहे हैं भिंडी की क्रॉप में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कोई ऐसा यूनिक तरीका नहीं अपनाते हैं
इनको पौधों को कतारों में नहीं, सीड्स को कतारों में नहीं लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको निराई गुड़ाई में लेबर खर्च ज़्यादा आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब सीड्स की रुपाई कर रहे हैं उस समय ये विशेष ध्यान दें कि सीड्स को कतार में रुपवाएं, जिससे कि हम छोटू रोटावेटर या खुरपनी का हेल्प ले सकें इसमें निराई गुड़ाई में। तो इससे हमारा लेबर खर्च जो है कम आने वाला है। अगर ऐसी गलती हो गई है या हमारे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बन पाया है, हम सीड्सों को कतारों में नहीं रोप पाएँ, तो फिर हम हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, खरपतवार नाशक का यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, जिससे भी लेबर खर्च हमारा कम आएगा निराई गुड़ाई को लेकर के। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही सजेस्ट करूंगा। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ रुपाई हुई थी उस टाइम पे इन किसान भाइयों ने थोड़ा सा इस तरीके से रुपाई की थी कि आड़े में इसमें हल्की सी नाली बना के उसमें सीड से डाल दिया था। कोई सांचा या कोई लकीरें अंकित नहीं की थी या कोई सूत नहीं लगाया था सीड्स लगाने के लिए, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर आप इस यूनिक तरीके से सीड्स की रुपाई करते हैं तो आपके पौधे कतारों में जर्मिनेट होंगे, और कतारों में जर्मिनेट होंगे तो एक निश्चित डिस्टेंस के साथ जर्मिनेट होंगे। तो उसमें आप छोटू रोटावेटर या खुरपनी का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि आप आड़े में लहसुन या प्याज की तरह इसकी रुपाई करते हैं तो ये कतार वाइज आपके नहीं रहेंगे, तो आप इसमें खुरपनी या छोटू रोटावेटर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपका लेबर खर्च बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको मैं एक ऑप्शन बता रहा हूं कि आप हर्बिसाइड का उपयोग करें। अगर आपके ये नॉलेज में नहीं था तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये नॉलेज मिल गया होगा। अगर नॉलेज में था तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास पहले से नॉलेज में है। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाई मित्रों को ये जानकारी शेयर करें, और साथ ही हमारे गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बगल वाले बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे समय पर। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।